तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था संधारित्र के बारे में, ठीक है। और संधारित्र में जो पहला टाइप था वो था पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें कैसी थी, समांतर, ठीक है ना। पीपीसी में जो कंडीशन नंबर 1 थी, मैं वापस लिख रहा हूँ, आज कल भी मैंने लिखा था, आज फिर लिख रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1 थी, वो तो थी कि जब पीपीसी की प्लेटों के मध्य क्या हो, निर्वात हो। पहली कंडीशन थी हमारी कि पीपीसी की प्लेटों के मध्य क्या हो, निर्वात। ये उसका डायग्राम था, आप याद करो। पहली प्लेट पे प्लस आवेश मान लो, प्लस क्यू, दूसरी पे माइनस क्यू मान लो। ये क्षेत्रफल मान लिया और डी हमने प्लेटों के बीच की दूरी मानी, और उनमें एक प्लेट कैसी थी, भूसंपर्कित। क्लियर है ना। तो इस कंडीशन में जो धारिता का सूत्र आया था वो आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर है ना। कैसे कैसे किया था, मैंने सी से स्टार्ट किया था कि हम जानते हैं कि सी बराबर कितना आता है, क्यू अपॉन वी, समीकरण नंबर 1 माना था। फिर मैंने कहा था कि बी बराबर आता है ई इंटू डी, समीकरण नंबर 2 माना मैंने। और ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैंने क्यू अपॉन ए जमाया था, ऐसा करके मैंने इसे प्रूफ किया था। जो कंडीशन नंबर 2 थी वो थी कि जब पीपीसी की प्लेटों के मध्य पूर्णतः माध्यम हो। कैसा माध्यम हो, पूर्णतः माध्यम। कुछ सूत्र ऐसा था इसका, देखो। इस पर हमने प्लस क्यू आवेश माना, इस पर माइनस क्यू, क्षेत्रफल ए माना, बीच की दूरी हमने डी मानी, इस प्लेट को हमने भूसंपर्कित कर दिया। अगर इसमें हमने जब माध्यम भर दिया था तब जो धारिता का सूत्र आया था बच्चों, वो आया था ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अब सुने ध्यान से, कंडीशन भले ही कैसी भी हो, धारिता का सूत्र, पीपीसी की बात कर रहा हूं, पीपीसी में धारिता का सूत्र लिखने का तरीका है मेरे हिसाब से तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे निर्वात में दूरी। आप बातों को ध्यान से समझना एक बार, आगे ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ए एप्सिलॉन नॉट बटे निर्वात में दूरी। जैसा कि आपने कंडीशन नंबर 1 में देखा कि ये ऑलरेडी दूरी निर्वात में ही है, डी माध्यम है ही नहीं है, तो आपने एज इट इज डी जमा दिया। और ये जो डी दूरी है वो माध्यम में है, याद रखना। इसका प्राप्तांक एप्सिलॉन आर मान लो, और माध्यम की दूरी को निर्वात में बदलने का तरीका है कि उस दूरी में उसके परावैद्युतांक का भाग दे दीजिए। देखो ध्यान से, यहां ये दूरी ऑलरेडी निर्वात में थी तो आपने सीधा डी जमा दिया, पर यहां ये दूरी डी किसमें है, माध्यम में। इसके संगत निर्वात में कितनी दूरी होगी, डी नहीं होगी, कितनी होगी, डी अपॉन एप्सिलॉन आर। निर्वात की दूरी को, माध्यम की दूरी को निर्वात में कन्वर्ट करने का तरीका है कि आप उस दूरी में किससे भाग देना है, परावैद्युतांक से। दूरी कितनी है, डी, परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। तो नीचे देखो मैंने डी अपॉन एप्सिलॉन आर जमाया, डी अपॉन एप्सिलॉन आर, तभी तो घूम करके ऊपर गया होगा। अरे दो बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक आपको मैं कल पढ़ा चुका हूं। पूर्णतः निर्वात हो तो आंसर है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पूर्णतः माध्यम हो तो आंसर है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तीसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पीपीसी में से अगर एग्जाम में कुछ आता है तो ये वो कंडीशन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। कंडीशन नंबर 3 सुनना ध्यान से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कह रही है कि जब पीपीसी मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, जो पीपीसी है उसकी प्लेटों के मध्य
आंशिक माध्यम भरा हो। कंडीशन नंबर 3 है कि जब पीपीसी की प्लेटों के मध्य कैसा माध्यम भरा हो, आंशिक। आंशिक मतलब पहले वाली कंडीशन में तो पूरा वैक्यूम था, पूरा निर्वात था। दूसरी वाली कंडीशन में पूरा माध्यम भरा हुआ था, और तीसरी वाली कंडीशन में कुछ दूरी तो किसमें होगी, माध्यम में, और कुछ कैसा होगा, निर्वात। आंशिक माध्यम मतलब थोड़ा सा माध्यम भरा हो। डायग्राम बनाते हैं, पहले ध्यान से देखना। ये लो, जैसे ये हमने एक पीपीसी मान लिया, दोनों प्लेट समांतर होंगी। इस पर हमने आवेश कितना मान लिया, प्लस क्यू, एक जगह लिख दो, से काम चल जाएगा। और इस पर आवेश कितना मान लिया बच्चों मैंने, माइनस क्यू। क्षेत्रफल कितना मान लिया, ए, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली मैंने, डी। और इस प्लेट को मैंने क्या कर दिया, भूसंपर्कित। क्लियर है। अब मुझे आंशिक माध्यम रखना है। अब देखो पूरा खाली छोड़ दूंगा तो कंडीशन नंबर बन जाएगी। जब तो आंसर कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पूरा माध्यम भर दूंगा तो कंडीशन नंबर दूसरी बन जाएगी, तब आंसर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। आंशिक माध्यम का मतलब क्या है कि इसमें कुछ दूरी में, ये सपोज यहां से लेकर है और यहां तक, इसमें ये लो, इतनी जगह में हमने क्या भर दिया है, माध्यम। ये लो, इसको थोड़ा कलर कर दो, ठीक है, समझ में आया ना। जो माध्यम भरा है, इस माध्यम की मोटाई मान लीजिए आप स्मॉल टी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। इसमें से कुछ दूरी में, कितनी दूरी में, टी दूरी में क्या भर दिया है आपने, माध्यम। और उस माध्यम का परावर्तांक मान लीजिए एप्सिलॉन आर। कितना मान लीजिए, एप्सिलॉन आर। ये वाली कहानी आंशिक माध्यम समझ में आ गया होगा आपको। मैं इसकी लैंग्वेज बनाना चाहूं तो बनाई, देखो कि माना कैपिटल ए क्षेत्रफल, स्मॉल डी मध्य की दूरी वाला पीपीसी चित्रानुसार व्यवस्थित है। ठीक है ना। प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई तथा एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम रखा गया है। एक पीपीसी है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। ठीक है। अब हमने क्या किया कि स्मॉल टी मोटाई और एप्सिलॉन आर परावर्तांक का क्या बढ़ दिया है, माध्यम। तो इस पीपीसी में दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें कुछ दूरी माध्यम में भी है। माध्यम में दूरी कितनी है, टी। माध्यम कितनी जगह मरा हुआ है, टी में। माध्यम में तो दूरी कितनी हो गई, टी। और इसमें निर्वात कितनी जगह में, टोटल दूरी कितनी थी, डी। माध्यम कितनी जगह में है, टी। तो निर्वात कितनी जगह में है, डी माइनस टी। कितनी जगह में है, डी माइनस टी। देखो आप चाहो तो इसको देखकर डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हो इसका। मैंने आपको क्या तरीका बताया था पीपीसी में कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा, बटे मैंने क्या बताया था, निर्वात में दूरी। पीपीसी की कोई सी भी कंडीशन हो, आपको धारिता का सूत्र अगर लिखना है तो उसका एक ही तरीका है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे निर्वात की दूरी। अब ध्यान से देखो, चलो इसमें दो कंडीशन है। टी दूरी में तो क्या है, माध्यम। और ये जो खाली जगह बच रही है, ये प्लस ये तो ऑलरेडी निर्वात है ना। तो निर्वात में कितनी जगह है, डी माइनस टी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। माध्यम कितनी जगह भरा हुआ है, टी में। तो देखो यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक दूरी तो डी माइनस टी है ना, हाँ है ना। प्लस ये दूरी तो आ गई,
इसके संगत भी तो निर्वात में कोई ना कोई दूरी होगी भाई, हर दूरी की संगत कोई ना कोई निर्वात दूरी होती है। तो माध्य में दूरी कितनी है t, परावर्तांक कितना है एप्सिलॉन r। तो इस दूरी के संगत जो माध्यम में दूरी होगी वो मेरे हिसाब से तो t अपॉन एप्सिलॉन r होगी। ये आंसर निकल के आएगा, ध्यान रखना। मैंने आपको बिना हेडिंग पढ़ाए आंसर बनाना सिखा दिया है। पीपीसी की कोई सी भी कंडीशन हो, अगर आपको धारिता का सूत्र निकालना है तो वो कितना आता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे निर्वात में दूरी। तो निर्वात में दूरी कितनी है, डी माइनस टी तो ऑलरेडी यही है, प्लस जो माध्यम की है टी, उसे मैंने और कन्वर्ट करके दिखा दिया। चलो देखते हैं कितना आंसर आता है। कहानी क्या आती कि ए क्षेत्रफल है, डी प्लेटों के मध्य की दूरी है, पीपीसी रखा हुआ है, हमने टी मोटाई और एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की एक माध्यम रख दिया गया है। हमें धारिता निकालनी है, तो धारिता का सूत्र क्या जानते हैं हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन V, समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब अगर मैं विभव की बात करूं तो देखो, जो कंडीशन नंबर आपने 1 और 2 पढ़ी थी वहां आपने डायरेक्ट विभव लगा दिया B बराबर E इंटू डी, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 पूरी एक जैसी थी, निर्वात निर्वात था। कंडीशन नंबर 2 पूरी एक जैसी, उसमें माध्यम माध्यम है, लेकिन कंडीशन नंबर 3 में तो निर्वात भी है और माध्यम भी है, तो विभव के 2 हिस्से हो जाएंगे। बच्चों ध्यान से देखना, B बराबर निर्वात का विभव B0 लिख दो इसको, प्लस माध्यम का विभव इसको BM लिख दो। कितने विभव आएंगे इसमें, 2। B इज इक्वल टू B0 प्लस BM, निर्वात का विभव प्लस माध्यम का विभव। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विभव का सूत्र क्या है हमारे दिमाग में, V बराबर E इंटू डी। पिछली वीडियो में मैंने सिद्ध किया था, C बराबर Q अपॉन B। फिर मुझे वोल्टेज निकालना होता था तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दूरी से मल्टीप्लाई करता था। ध्यान से देखना, ये निर्वात का विभव है ना, निर्वात का विभव, तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र E0 मान लो, गुणा निर्वात की दूरी। इस चित्र में निर्वात कितनी जगह में है, D माइनस टी। कितनी जगह में है, D माइनस टी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, D माइनस टी से। क्लियर। अब हमें किसका विभव चाहिए, माध्यम का विभव। सूत्र तो हम वही लगा रहे हैं, B बराबर E इंटू डी। तो ये निर्वात में था, तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र गुणा निर्वात की दूरी। अब ये विभव किसका है, माध्यम का, तो विद्युत क्षेत्र भी किसका होगा, माध्यम का, गुणा दूरी। माध्यम की कितनी दूरी है, T, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे टोटल दूरी D है ना, T में माध्यम है और D माइनस टी किस में, निर्वात में। तो निर्वात वाली का निर्वात में गुणा कर दिया और माध्यम वाली का हमने माध्यम में गुणा कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। अब चलो इसमें मान जमाते हैं, देखो ध्यान से। V इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निर्वात का है ना, इसकी जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा किससे कर देंगे हम, D माइनस टी से, प्लस ये माध्यम का विद्युत क्षेत्र है और माध्यम में कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन गुणा किससे कर देंगे, T से। वही देखो, इसमें कंडीशन नंबर 1 और 2 दोनों आ रही है, ध्यान से देखे जाए तो। आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। V इज इक्वल टू, देखो सिग्मा की जगह कितना आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान जमाया है मैंने, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट गुणा किससे हो जाएगा इसमें, D माइनस टी से, प्लस सिग्मा का मान तो Q अपॉन A और एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है यहां तक। अब आगे देखो, आप तो नीचे लिखिएगा, मैं स्पेस नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूं। इन दोनों में से कॉमन कितना आ गया, V इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन A जब एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूंगा तो यहां कितना बचेगा, D माइनस टी, D माइनस टी, प्लस यहां से बचेगा T अपॉन एप्सिलॉन R। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। C निकालना था, C बराबर Q अपॉन B को मैं समीकरण नंबर 1 मान चुका हूं। ठीक है, और जो वोल्टेज निकल के आया इसे क्या मान लिया मैंने, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से 1 मान जमा दीजिए। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर मान रख दीजिए, तो C बराबर Q अपॉन V
और बी का ये वाला मान कितना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्यू ने क्यू को मार दिया और ये ऊपर घूम जाएगा, तो जो सी का सूत्र निकल करके आएगा सी बराबर वो निकल करके आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। मैंने ये सूत्र आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको पीपीसी में धारिता का सूत्र लिखना हो तो उसका बड़ा सरल तरीका है, क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बटे निर्वात की दूरी, डी माइनस टी तो ऑलरेडी निर्वात में है ही है, प्लस जो माध्यम में टी दूरी है उसे निर्वात में चेंज करने के लिए मैंने उसे परावर्तांक से भाग दे दिया, टी अपॉन एप्सिलॉन आर और जोड़ दिया। कहानी समझ में आई? यहां तक बहुत सरल तरीका है। दोबारा देख लो, सी बराबर क्यू अपॉन बी लगाया, वोल्टेज के बाद 2 स्टेप में निकला क्योंकि 2 चीज हैं, निर्वात और माध्यम। फिर वही बी बराबर ई इंटू डी है दिमाग में, तो निर्वात का है इसलिए निर्वात का विद्युत क्षेत्र गुणा निर्वात की दूरी, और यहाँ माध्यम का है तो माध्यम का विद्युत क्षेत्र गुणा माध्यम की दूरी। दोनों मान जमाए, सिग्मा को हटाया, कॉमन लिया, वैल्यू जमाई और हमारा आंसर आ गया सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है ना। तो अब आप स्क्रीन पॉज कर लें, पूरा आपको ढंग से दिख रहा है ना, और इसको फटाफट लिख दें। क्लियर? स्क्रीन पॉज कर लो अच्छे से और ढंग से लिख लो इसको। ठीक है भाई ना, इसे साफ करते हैं, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से ढंग से लिख लेना। इसको नहीं समझ में आया हो तो आप वापस से वीडियो चलाना, क्योंकि इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस देंगे आज आपको, होमवर्क बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसलिए पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थी इसमें कंडीशन नंबर 3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम कंडीशन नंबर 4 की, देखिए कंडीशन नंबर 4 क्या है। अब तो इसमें आप कितनी भी कंडीशन मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 4 कुछ ऐसी है कि आपको मान लो ये पीपीसी दिया हुआ है, मैं चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। यहां तक ये पीपीसी आपको दिया हुआ है, इस पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और इस पर मान लो माइनस क्यू आवेश है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए, और बीच की दूरी कितनी है, डी, और ये प्लेट कैसी है, भूसंपर्कित, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या किया है, अलग अलग मोटाई की, ये पहली प्लेट है, इसकी मोटाई मान लीजिए आप T1 और परावर्तांक मान लीजिए आप एप्सिलॉन R1, ठीक है। अभी तो मैंने एक प्लेट रखी थी, अब मैं बहुत सारी प्लेट रख रहा हूं। ये कहीं दूसरी प्लेट है, इसकी मोटाई है T2 और परावर्तांक है एप्सिलॉन R2। इसी तरह कोई एन भी प्लेट और है, एन प्लेट है, एन प्लेट, इसकी मोटाई कितनी मान लें, Tn, और परावर्तांक मान लें एप्सिलॉन Rn। आप समझ गए होंगे मेरी बात से आता है। पहली कंडीशन में हमने पीपीसी की प्लेटों के बीच में पूर्णतः निर्वात लिया, दूसरी वाली कंडीशन में पूर्णतः माध्यम भर दिया एक जैसा, तीसरी वाली कंडीशन में आंशिक माध्यम भरा एक। अब मैं बहुत सारे माध्यम भर रहा हूं, इसमें अलग अलग मोटाई है सबकी और अलग अलग से क्या है, परावर्तांक। मुझे किसका मान निकालना है, धारिता का। कैसे निकालेंगे, देखो क्षेत्रफल वही है, मैं लैंग्वेज देख नहीं रहा हूं भाई ना। प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, मध्य की दूरी डी है, इसमें T1 T2 Tn मोटाई और ये सब प्लेटें जमा दी गई हैं। हम धारिता निकालते हैं, देखना कैसे। हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन B होगा, अगर एग्जाम में आती है तो आपको तो वही लैंग्वेज लिखनी है वापस से पहले वाली, ठीक है ना, और मैं बोल दूंगा अभी उसको लिखाऊंगा तब। C बराबर Q अपॉन B, ठीक है। आपको विभव चाहिए तो पता है, देखो ध्यान से देखो, इसमें कुछ जगह तो निर्वात में रही होगी, इस कंडीशन में कुछ जगह निर्वात में है कि नहीं है, कितनी जगह है निर्वात में,
टोटल दूरी प्लेटों के बीच की कितनी है, डी। इसमें में से अगर मैं सारे माध्यम हटा दूं, डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस Tn तक कर दूं, तो जो दूरी बचेगी वो किस में बचेगी, निर्वात में। तो विभव में हम ऐसे लिखना चाहते हैं, देखो यहां से लिखूं, निर्वात का विभव पहली बात तो ठीक है, माध्यम बहुत सारे हैं इसमें, पिछली हेडिंग तो एक ही माध्यम था, तो आपने निर्वात प्लस माध्यम कर दिया, तो निर्वात का प्लस पहले माध्यम का विभव प्लस दूसरे माध्यम का विभव, इसी प्रकार प्लस nवें माध्यम का विभव। इसमें मान जमाई चलो, B बराबर E इंटू डी होता है ना, तो निर्वात का विभव है, तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र E0 गुणा निर्वात की दूरी, और निर्वात दूरी कितनी होगी, टोटल कितनी है, D। इसमें सब माध्यम घटा दो, सारे माध्यम माइनस कर दो। समझ में आया कि नहीं आया। B1 पहले माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र गुणा पहले माध्यम की दूरी, एक तरीके से T1, इस तरीके से E2 T2 और En Tn। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ाते हैं चीज को, ध्यान से। E0 का मान जमाए निर्वात के लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा को मैं Q अपॉन ए जमा रहा हूं डायरेक्ट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। काफी बड़ा है, मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता इसको। मल्टीप्लाई किसे कर दें, D माइनस T1 माइनस T2 डैश 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 माइनस Tn प्लस E1 पहले माध्यम का है, तो नॉर्मल माध्यम का तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन होता है, सिग्मा को तो मैं Q अपॉन ए जमा रहा हूं, और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट, और पहले माध्यम में कितना है, एप्सिलॉन R1 इंटू T1, भाई मोटाई T1 है पहले माध्यम की। इसी तरीके से अगले वाले माध्यम के लिए Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वही Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू T2 प्लस nवें माध्यम के लिए कितना आएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। सब में से कॉमन कितना आ रहा है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और जो बच गया उसे कोष्टक में लिख दो। बच क्या गया, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस Tn। एक तो ये बच गया, यहां से तो यहां से क्या बचा होगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्लियर है क्या। ये वाली वैल्यू समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए इसे। क्या आपने B का मान निकाल लिया, अरे वही स्टेप है, थोड़ा बड़ा है, बस इतना है। समीकरण नंबर 2 से कहाँ मान जमा दें, 1 में। जब आप 2 से 1 में मान जमाओगे, देखो सीधा रखूंगा मैं, तो Q के बटे में ये सब चीज आएगी ना, तो Q से Q कट चुका होगा, और A एप्सिलॉन कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और ये बड़ा स्टेप कहाँ रह जाएगा, नीचे। तो जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट, तो कहाँ होगा, ऊपर। हमारे हिसाब से भी कैसे आंसर आता है, बटे निर्वात की दूरी। तो निर्वात में कितनी है, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस Tn प्लस सारे माध्यमों को निर्वात में कन्वर्ट कर दें, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस लास्ट में Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये बच्चों इस कंडीशन में धारिता का सूत्र है। कैसी भी कंडीशन हो, आप पीपीसी के अंदर धारिता का सूत्र बड़ी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन पॉज करें और ये वाली हेडिंग ढंग से लिख लें। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीन पॉज करें, फटाफट लिखें। अब कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई,
एग्जाम्पल नंबर 4.4 तक हम पहले कर चुके हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.5 की, ठीक है ना। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं भाई, तो पहले आप खुद ट्राई करके देखना सॉल्यूशन या वीडियो देखने से पहले। 4.5 है कि एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को, धारिता दे रखी है ना, मतलब किसका मान दिया हुआ है, सी का। किसका मान दिया हुआ है, सी का। कितना, 20 माइक्रोफैरड। बच्चों, माइक्रो को हटाने के लिए क्या मैं 10 की घात -6 से गुणा कर दूं? ठीक है, यहां तक को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है। जो विभव दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 किलोवोल्ट, मतलब 10 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। क्लियर है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा, आपको क्यू ज्ञात करना है भाई। एक पर तो ये प्लस का होगा और एक पर किसका होगा, ये माइनस का। बहुत सिंपल सवाल है। आपको धारिता दे रखी है, विभव दे रखा है और क्यू पूछ रहा है। इन तीनों में संबंध आप क्या जानते हो, हमने खूब याद किया है कि C बराबर Q/B होता है। इसका मतलब अगर बचगुना करके देखूं तो क्या Q बराबर C भी आ गया, और ये मान जमा के देखूं, C का मान जमा दीजिए, कितना, 20 गुणा 10 की घात -6, और ये जमा दीजिए आप 10 गुणा 10 की घात 3। तो देखो Q कितना निकल के आया, 3 0 4 0 5 0, 10 की घात 5 हो गया और 10 की घात -6 है। तो बच्चों ये निकल के आएगा 2 गुणा 10 की घात -1, मतलब 0.2 कूलम। कितना आवेश आया, 0.2 कूलम। तो संधारित्र की प्लेटों पर 0.2 कूलम आवेश होगा। आप चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हो ना, क्योंकि संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश किसका होता है, प्लस का, और दूसरी पर माइनस का। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। नोट कर लो चलो जल्दी से, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4.6। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक करना है इस पर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये साफ कर दो ना, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। चलो अगला एग्जाम्पल नंबर 4.6 देखिए क्या कह रहा है, पढ़े क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A और मध्य की दूरी कितनी है, D। एक PPC है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A, और बीच की दूरी कितनी है, D। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दुगना तथा प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। देखो ध्यान से, एक PPC की बात करवा रहा है। प्रारंभ में प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A, और दूरी कितनी है, D। तो यहां हम यहां कहेंगे कि प्रारंभ में, या प्रारंभिक धारिता लिख दें आप चाहो तो, क्या लिखें, चलो लिख दो। एक PPC है, क्षेत्रफल कितना है, A, दूरी कितनी है, D। तो धारिता का जो प्रारंभिक मान होगा, प्रारंभिक धारिता इसे रहेगी, ठीक है ना। प्रारंभिक धारिता, क्या इसको C नाम दे दें, C कितनी रही होगी, ब्रैकेट में से लिख रहा हूं उसको, A ε0/D। ठीक है। अंतिम धारिता कितनी होगी, अंतिम धारिता C डैश मान लें, नया प्रतीक कोई।
अब जो जो बदलाव किए वो बदलाव कर दो। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना कर दिया, दोगुना। तो ए की जगह तो आएगा 2a, क्षेत्रफल ए नहीं है, कितना है 2a। अच्छा, अगर वो माध्यम भी रखवाता, नहीं दिया है सवाल में, मैं मेरी तरफ जोड़ दूं कि मान लो ये ऐसा कहता कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य 5 परावर्तांक का माध्यम रख दिया गया है, तो यहां किससे गुणा करना पड़ता मुझे फिर 5 से। पर अब इसने माध्यम में कोई बदलाव नहीं किया है ना, तो हम एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट ही रहने देंगे। और दूरी कितनी कर दी है, आधी, तो डी ना रहा, d/2 हो गया। तो जो नई धारिता आई C डैश, देखो इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देखो 4 आ गया शायद, और a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ गया d, और ये एप्सिलॉन अपॉन d क्या है c, मीन्स C डैश बराबर 4c। कहने का तात्पर्य जो नई धारिता है वो प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाती है। यही क्वेश्चन था कि अगर मैं क्षेत्रफल कर दूं डबल और प्लेटों के बीच की दूरी कर दूं मैं आधी, तो धारिता अपने प्रारंभिक मान की कितने गुना होगी। तो आंसर लिखना होगा आपको कि धारिता, नीचे लिखना है इस बात को, लिख लो वाले से इसको नोट करके, कि धारिता अपने प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाती है। क्लियर है। एक मैं आपको यहां होमवर्क देना चाहता हूं ना, एक बार बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीन पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओगे भाई ना। क्वेश्चन ये है कि एक पीपीसी की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल d। अब यदि प्लेटों के मध्य की दूरी आधा कर, अब यदि प्लेटों के मध्य की दूरी आधा कर, प्लेटों के मध्य चार परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब आंसर कैसे देना है आपको, जिस धारिता दुगनी हो जाएगी बाई चांस 2c, 3 गुनी होगी तो 3c, 4 गुनी होगी तो 4c, 5c, 6c, 10c, 50c, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पढ़ लो ध्यान से, मैं देखना चाहता हूं कि भाई कितने बच्चे इन वीडियो को ढंग से देखते हैं, इसलिए बीच में क्वेश्चन दे रहा हूं। आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लें, मैं रिपीट कर रहा हूं किसी को नहीं समझ में आए तो। एक पीपीसी है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, मध्य की दूरी D है। अब हम प्लेटों के मध्य की दूरी को आधा करके प्लेटों के मध्य 4 परावैद्युतांक का माध्यम रख दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चार 4.7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4.7 क्या कह रहा है, पढ़िए। एक सी धारिता के संधारित्र को B वोल्ट विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है। संधारित्र है, धारिता कितनी है C, और जिस बैटरी से जोड़ा गया है उसका वोल्टेज कितना है V।
इसकी प्लेटों पर आवेश 360 माइक्रो कूलाम है। स्टार्टिंग में जो आवेश है वो कितना है बच्चों? 360 माइक्रो कूलाम। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करने पर आवेश 120 माइक्रो कूलाम है। देखो दो कंडीशंस दी हुई हैं इसने, सुनना ध्यान से। प्रारंभिक जो वोल्टेज है भाई, बैटरी का वोल्टेज तो इसका वोल्टेज होगा, वो कितना है V, और जो प्रारंभिक आवेश है वो है 360 माइक्रो कूलाम। प्लस माइनस का मतलब आप जानते ही हो कि एक प्लेट पर प्लस का होगा और एक प्लेट पर माइनस का। ये तो है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी कर दी जाए। नया जो विभवांतर है ना V2, वो पहले जो विभवांतर है उसमें से 120 वोल्ट कम कर दो, तो नया जो आवेश आएगा वो कितना आएगा? 120 माइक्रो कूलाम, 120 माइक्रो कूलाम। ये दूसरी कंडीशन है। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं जिनमें पहला क्वेश्चन, अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? धारिता C है, आपने 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ा तब आवेश इतना है, वोल्टेज 120 कम कर दिया तो आवेश इतना है। ठीक है ना? पहला बोल रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर B क्या है। आपको पहले क्वेश्चन में किसका मान निकालना है? B का। B का मान कैसे निकालें? ध्यान से देखना। देखो संधारित्र की धारिता मान लो C है फॉर एग्जांपल्स, तो पहली कंडीशन में जो धारिता है दूसरी में तो वही रहेगी ना। एक्चुअल में आपने किया क्या? वोल्टेज कम ज्यादा किया। पहले वोल्टेज भी था, फिर वोल्टेज आपने 120 कम कर दिया। और ये मैं आपको साफ लिखा चुका हूं कि धारिता Q और B पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी संधारित्र धारिता Q और B पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये कैसी होती है आपस में? समानुपाती। जिस अनुपात में Q चेंज होगा उसी अनुपात में B चेंज होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि धारिता तो नियत है ना भाई, जो भी संधारित्र धारिता है वो तो कैसी है? नियत। धारिता नियत है मतलब पहली कंडीशन में धारिता और दूसरी कंडीशन धारिता बराबर होगी। C का सूत्र क्या है? Q अपॉन B। तो पहली के अकॉर्डिंग तो आएगा Q1 अपॉन B1 और दूसरी में आएगा Q2 अपॉन B2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वैल्यू बराबर करो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आएगा बताओ? Q1 कितना है? 360 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। B1 कितना है? V। Q2 कितना है? 120 गुना 10⁻⁻⁶। और B2 कितना है? B माइनस 120। देखो 10⁻⁻⁶ से माइनस 6 गए, 120 से ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया। अगर इसका वचुना करके देखा जाए 3V 360 बराबर V, इधर लाऊंगा 2V, V आएगा 180 वोल्ट। तो जो आपका पहला आंसर क्वेश्चन है कि उस संधारित्र का विभव कितना है, तो वो कितना है? 180 वोल्ट। ठीक है ना? ठीक है ना? अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था कि विभव कितना है, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है संधारित्र की धारिता कितनी है, C का मान कितना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें C निकालना है ना। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो पहली कंडीशन से निकाल लो और आप चाहो तो दूसरी से। मैं पहली से निकाल रहा हूं, आप घर बैठ के दूसरी से निकालने का प्रयास करना। तो C बराबर मैं निकाल रहा हूं Q1 अपॉन B1 से। ठीक है ना भाई? Q1 कितना है? 360 गुना 10⁻⁻⁶। और V1 है V, और V का मान कितना आया है? 180। ठीक है, 180 से 360 कितनी बार कट गया? 2 गुणा 10⁻⁻⁶ फैराड। मतलब इसकी धारिता कितनी आ गई? 2 माइक्रो फैराड। कोई बच्चा दूसरी से निकालना चाहे Q2 अपॉन B2 से तो वो निकाल सकता है। Q2 अपॉन B2, तो Q2 कितना आएगा? 120 गुना 10⁻⁻⁶ और B2 आएगा B माइनस 120।
बी कितना है 180 माइनस 120 मतलब 60, और 60 से डिवाइड करूंगा तब भी 2 माइक्रो फैरड ही आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर तीसरा और है इसके अंदर एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसकी सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आवेश का मान जबकि आरोपित विभव को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए, आपको क्यू निकालना है। क्या निकालना है? क्यू। जबकि जो विभव है वो 120 वोल्ट बढ़ा दिया गया है। विभव है कितना है 180, अरे विभव है कितना है 180 और बढ़ा कितना दिया 120, मतलब आपने कितना वोल्ट कर दिया है 300 वोल्ट। क्यू निकालना है तो आपने 100 तो बढ़ाया ना, क्यू बराबर सी वी। अरे सी बढ़ाया ना क्यू अपॉन वी, वज गुना कर लो, क्यू बराबर सी वी आ जाएगा। तो क्यू बराबर धारिता तो फिक्स है 2 माइक्रोफैरड, तो 2 गुना 10 की घात -6 और विभव कितना आ गया 300, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू बराबर 600 गुणा 10 की घात -6 कूलम, मतलब आवेश आ गया आपका 600 माइक्रो कूलम। बात समझ में आई ना सबको? ठीक है ना? नोट कर लो, चलो बोर्ड से ऐसा करो, स्क्रीन पॉज करो और नोट करो इसको। ठीक है, देख लिया सामने। अब अगला क्वेश्चन देखें आप। एग्जाम्पल नंबर 4.8। एग्जाम्पल नंबर 4.8 है कि परस्पर 1 mm दूरी पर स्थित जो प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है डी आपको, वो है 1 mm। 1 mm मतलब 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चकतियों से निर्मित संधारित्र धारिता क्या होगी? ये से कहना चाह रहा है कि 2 वृत्ताकार चकती हैं, एक वृत्त और दूसरा वृत्त, दोनों समांतर है, बीच की दूरी दे दी आपको और त्रिज्या दे दी उसकी। वृत्ताकार चकती की त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या चाहिए धारिता सी निकालना है। तो बच्चों धारिता का सूत्र क्या है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और वृत्ताकार चकती है तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सारे मान जमा दो इसमें, सी बराबर पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर 25 गुणा 10 की घात -4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की घात -12 और मध्य की दूरी 10 की घात -3। इसे आप खुद सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा लगभग आपका 69.5 पिकोफैरड। 10 की घात -12 आएंगे सॉल्व करने पर, सॉरी 10 की घात माइनस, हाँ सही है 12 आएंगे, जिनको हटा करके आप क्या लगा देना पिकोफैरड। सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है ना? ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4.8। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन का, ये भाई एग्जाम्पल नंबर 4.9। देखो एग्जाम्पल नंबर 4.9 क्या कहता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल आपको ए दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के मध्य की दूरी 1 mm है स्मॉल डी, मतलब 10 की घात -3 मीटर। संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी संयुक्त किया गया है, विभव का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट, 0.12 माइक्रोकूलम आवेश आता है क्यू, 0.12 माइक्रोकूलम है।
मतलब 12 गुणा 10 की घात -8 कूलाम है। प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होगा? हमें किसका मान निकालना है? एप्सिलॉन आर का। ध्यान से देखना, डाटा पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, आवेश, मैंने बस ढंग से लिखता गया और कुछ नहीं किया है। और क्या निकालना है? एप्सिलॉन आर। अब देखो सी बराबर, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन आर की बात कर रहा है, ए दिया है, डी दिया है, तो इनकी टर्म में तो सूत्र है सी का, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। और क्यू और बी दिए गए हैं, तो एक सी का सूत्र है सी बराबर क्यू अपॉन वी। इन दोनों को बराबर कर दो, अपने आप उत्तर निकल के आ जाए। आपको किसका मान चाहिए? एप्सिलॉन आर का। तो यहां से जो एप्सिलॉन आर का सूत्र आएगा बच्चों, वो आएगा क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। सारे मान आपके पास अवेलेबल हैं, जमा देना, उत्तर आ जाएगा अपने आप। बाकी काम आप खुद करोगे। यहां से आगे आप इसमें वैल्यू जमाना, सॉल्व करके देखना, किताब में आंसर मैच कर लेना भाई। आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसको अगली वीडियो में सॉल्व करवा दें। ठीक है ना? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 4.10, अगला एग्जाम्पल देखिए आप 4.10। एक समांतर प्लेट संधारित जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल आपको ए दिया हुआ है, कितना? 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के मध्य की दूरी डी 0.01 मीटर, मतलब 10 की घात -2 मीटर की प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एवोनाइट प्लेट प्रावृत्तांक 3 है, रख दी जाए, धारिता कितनी होगी? जो माध्यम रखा गया है ना टी, वो है 6 mm। कहने का मतलब 6 गुणा 10 की घात -3 मीटर, और जो उसका एप्सिलॉन आर है वो कितना है? 3। और क्या पूछ रहा है आपसे? धारिता। तो वो समझो बात को ध्यान से। आंशिक माध्यम, अब मुझे कैसे पता चला कि आंशिक माध्यम का सवाल है? आप सोचिए, दूरी 0.10 मीटर है और माध्यम इतनी जगह में है, पावर एक जैसी करके देखो। क्या आप इसको 10 गुणा 10 की घात -3 मीटर लिख सकते हो क्या? ये की तो बात है। 10 की घात -2 मीटर को आप 10 गुणा 10 की घात -3 मीटर लिख सकते हो। कहने का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी है 10 mm और माध्यम कितनी जगह भरा हुआ है? 6 mm। ना तो पूरा खाली है और ना पूरा भरा हुआ है, कुछ जगह खाली है और कुछ जगह क्या है? माध्यम। इसका मतलब ये सवाल किसका होता है? आंशिक माध्यम का। और आंशिक माध्यम के लिए सूत्र क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। जमाइए, सोल्यूशन कितना आता है? सी बराबर ए कितना है? 2 गुणा 10 की घात -2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की घात -12 अपॉन डी माइनस टी। डी कितना है? 10 गुणा 10 की घात -3 माइनस टी 6 गुणा 10 की घात -3 प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर 6 गुणा 10 की घात -3 अपॉन 3। सही है? सॉल्व करते हैं। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो देखो 10 -6 और 2, 10 और 2 12, 12 में से -6 गए तो 6 बचेंगे, मतलब ये बचेगा सी बराबर कितना? तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 की 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 के साथ हासिल 1, 8 दूनी 16 17.70 हो गया ये तो। और 10 की घात कितना हो गया? -14। नीचे कितना बचेगा? 6 गुणा 10 की घात -3। क्लियर है?
आगे सॉल्व कर लो। सी बराबर 6 दूनी 12, कितने बचेंगे 5, 7 लगाएंगे कितना हो जाएगा 57। हाँ है ना, 57 में 6 का भाग देंगे कितनी बार, 9 बार, 9 6 54 है, 55 56 57, 3 कितना हो गया 30, 6 पंजे 30 गुणा 10 की घात -3 ऊपर जाएगा, ऊपर -14 बैठा हुआ है, -3 प्लस का हो जाएगा तो -11 फैराड। हाँ है ना, आप चाहो तो इसको -12 बना सकते हो। कैसे -12 बना दें, आप इसे लिखें कितना 29.5 गुना 10 की घात -12 फैराड, और -12 का मतलब कितना होता है पिको, तो 29.5 पिको फैराड उसका आंसर। उसकी धारिता कितनी है 29.5, बिल्कुल सही आंसर है। सिर्फ देखो कैलकुलेशन है और थोड़ा सा सवाल को समझना है, बाकी सवाल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। नोट कर लो चलो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, लिख लिया होगा आपको इसने। अगला जो एग्जाम्पल है भैया 4.11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझिए क्या कह रहा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, पीपीसी है, उसकी धारिता कितनी है सी। प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। यदि प्लेटों के मध्य 3d/4 मतलब 3/4 दूरी में एप्सिलॉन आर प्रवर्तांक वाला पदार्थ बढ़ते हैं तो धारिता कितनी होगी। देखिए भाई, स्थिति नंबर 1, कोई पीपीसी प्लेट कैपेसिटर मान लो आप, तो सिंपल, यहां +Q और यहां -Q, क्षेत्रफल A और मध्य की दूरी कितनी है D, और इसे क्या करते हैं हम भूसंपर्कित। इस कंडीशन में जो धारिता है वो C मान रखी है, जिसकी वैल्यू आएगी A/0/D। समीकरण नंबर 1 समझ में आया, हाँ या ना। अब हम बात करें स्थिति नंबर 2 की, तो कहानी कुछ ऐसी है, यहां +Q और यहां -Q, माध्यम बढ़ दिया हमने, टोटल जगह तो अभी भी कितनी है D, और जो माध्यम भरा है ना हमने, कितनी भरा है पता है 3D/4 में एप्सिलॉन आर का। ठीक है, इस धारिता को कितना मान लें हम C', आंशिक माध्यम वाली कहानी है, आंशिक माध्यम वाली कहानी है भाई, 3/4 तो कम ही होगा ना D से। आंसर कितना आएगा A/0/D - T मतलब माध्यम की मोटाई, और माध्यम की मोटाई कितनी है 3D/4 प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। समझ में आया, सॉल्व करो। C' बराबर देखो, ऊपर तो ये एप्सिलॉन अपना ही है, D - 3D/4 घटाऊंगा तो D/4 बचेगा, D में से 3/4 गया, ध्यान से देखो, इन दो का लघुत्तम देखो, 4 लघुत्तम आएगा, 4D - 3D कितना आएगा D/4 प्लस 3D/4 एप्सिलॉन नॉट। C' बराबर A/0 अपॉन D/4 आया, ये एप्सिलॉन आ रहा है यहाँ पर, D/4 कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 3D/एप्सिलॉन आर। हाँ या ना, 3 तो आ गया सर, D बचेगा। इसकी जगह पर हम C जमा देंगे, ध्यान से देखो समीकरण नंबर 1 से, तो जो C' निकल करके आएगा, जो C' निकल करके आएगा वो कितना आएगा देखिए, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4C बटे एप्सिलॉन आर लघुत्तम लूंगा नीचे, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 3, इसे ऊपर घुमा दीजिए, तो C' बराबर 4C एप्सिलॉन आर अपॉन 3 प्लस एप्सिलॉन आर। ये हमारा आंसर।
समझ में आया? तो ये था हमारा पीपीसी। इस लेक्चर में समांतर प्लेट संधारित्र पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है ना? आप अपना होमवर्क टिक कर ले, कुछ क्वेश्चन टिक कर लीजिए आप पीछे से, सब बुक निकालें, पेज नंबर कौन सा 91 में अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपसे, बस इसे कर लेना है ना, फिर एक साथ करवा देंगे। और ये हो जाएगा 15वां भाई, 5 और 15 के आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।